सुरखेत के एक छोटे से गांव में 14 साल का कल्लू रहता था। दुबला पतला शरीर, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान और आंखों में एक अजीब सी चमक। गांव वाले उसे प्यार से कल्लू हैंडसम कहकर चिढ़ाते, पर कल्लू को कभी बुरा नहीं लगता था। वो जानता था कि उसकी अपनी एक अलग दुनिया है। कल्लू के माता पिता राम प्रसाद और सुमित्रा उसे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन कल्लू के साथ एक बड़ी समस्या थी। उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। स्कूल में बैठता तो अक्षर कागज पर नाचते दिखते, गणित के सवाल किसी पहेली जैसे लगते। अध्यापक जी जो भी समझाते वो उसके दिमाग में घुसता ही नहीं था। घर में रोज डांट पड़ती। पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा जिंदगी में? मां परेशान रहती, पिता चिंतित। कल्लू चुप रह जाता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता। बाहर आंगन में जहां लकड़ी का पुराना सामान पड़ा रहता था, एक दिन घर की पुरानी अलमारी टूट गई। नई खरीदने के पैसे नहीं थे। कल्लू ने कहा, पापा मैं इसे ठीक कर देता हूं। पिता ने हंसकर कहा, तू क्या ठीक करेगा, पहले अपनी पढ़ाई ठीक कर। लेकिन कल्लू ने हार नहीं मानी। छुप छुप कर उसने टूटी अलमारी को समझा, बढ़ई काका से कुछ औजार मांगे और काम में जुट गया। 2 दिन की मेहनत के बाद जब रामप्रसाद ने देखा तो हैरान रह गए। अलमारी नई जैसी दिख रही थी, बल्कि पहले से भी बेहतर। अरे कल्लू, ये तूने कैसे किया? मां भी आश्चर्य से बोली। कल्लू शर्माते हुए बोला, बस मन लग गया था। उस दिन पहली बार मां बाप ने कल्लू को गर्व से देखा। खबर गांव में फैली कि कल्लू का हाथ लकड़ी के काम में कमाल का है। पड़ोसी मुकेश काका आए। कल्लू, मेरी बीवी के लिए एक छोटा स्टूल बना दे, पैसे दूंगा। कल्लू की आंखें चमक उठीं। स्टूल इतना सुंदर बना कि मुकेश काका ने खुशी से 200 रुपए दिए। कल्लू के लिए यह पहली कमाई थी। जब उसने मां के हाथ में पैसे रखे तो सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे कल्लू के पास काम आने लगा। कोई छोटी मेज चाहता, कोई बच्चों के लिए झूला, कोई रसोई के लिए शेल्फ। हर काम में कल्लू अपना दिल लगाता और हर बार कुछ नया सीखता। महीने के 2-3 हजार रुपए आने लगे। गांव के मेले में उसने अपने हाथ के बनाए खिलौने और फर्नीचर रखे। सब कुछ घंटों में बिक गया। लोग उसके काम की तारीफ करते नहीं थकते थे। गांव के हेडमास्टर साहब ने सुना तो वे भी आए। कल्लू, स्कूल में कुछ बेंच डेस्क टूट गए हैं, क्या तू बना सकता है? कल्लू ने कहा, हां सर, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। 1 महीने की मेहनत के बाद कल्लू ने 10 बेंच और 5 टीचर की टेबल तैयार की। हेडमास्टर साहब बोले, कल्लू, तेरा हुनर तो कमाल का है, तू इसे अपना प्रोफेशन बना सकता है। आज कल्लू 16 साल का हो गया है। उसकी अपनी छोटी वर्कशॉप है। पास के 3 गांवों से लोग उसके पास फर्नीचर बनवाने आते हैं। महीने के 8-10 हजार रुपए कमाता है। मां बाप गर्व से कहते हैं, हमारा कल्लू भले पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन जिंदगी में बहुत आगे है। कल्लू अब भी वही मुस्कुराता हुआ लड़का है, लेकिन अब उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास है। वो जानता है कि उसका भी एक अलग हुनर है, एक अलग पहचान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में सिर्फ किताबी पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। हर इंसान में कोई ना कोई खास बात होती है, कोई ना कोई हुनर होता है। जरूरत है उसे पहचानने की, उसे निखारने की। कभी भी अपने बच्चों को या खुद को किसी एक चीज में कमजोर देखकर हतोत्साहित न करें। हो सकता है वो किसी और क्षेत्र में बहुत बेहतर हो। कल्लू की तरह अपने हुनर को पहचानिए, उस पर मेहनत कीजिए और देखिए कि जिंदगी कैसे खुशियों से भर जाती है।